बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। दही और लौकी का बेमिसाल रायता बनाने का तरीका। इसके बहुत से फ़ायदे हैं जो मैंने आगे वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं, तो वीडियो आपने लास्ट तक देखनी है, कोई भी स्टेप आपने स्किप नहीं करना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बड़े साइज़ की लौकी यानी घिया कद्दू ले लें। इसको अच्छे से आप क्रश कर लें। इस तरीके से आपने इसको अच्छे से क्रश कर लेना है। क्रश करने के बाद हम इसको एक बाउल में 2 गिलास पानी डालकर अच्छे से बॉईल कर लेंगे। 3 से 4 मिनट के लिए आपने इसको बॉईल करना है और साथ ही आपने 1 टीस्पून इसमें नमक का शामिल कर देना है। इसको अच्छे से हिलाकर अब हम इसको 3 से 4 मिनट के लिए बॉईल करेंगे। लौकी बॉईल हो चुकी है, ये देख सकते हैं आप। चलें जी, लौकी बॉईल हो चुकी है। अब हम इसको एक स्ट्रेनर की मदद से स्टेन कर लेंगे। इसको अच्छे तरीके से प्रेस करके इसका सारा पानी निकाल कर इसको ठंडा कर लें। आपके पास जौन सी भी बड़ी थाल या प्लेट या बड़ी ट्रे है वो आप लेकर इसको अच्छे से फैला लें ताकि ये ठंडा हो जाए। 2 टेबलस्पून मेरे पास धनिया और पुदीना है, इसको एक कुंडी में डालकर अच्छे से कूट लेंगे। ये डिप्रेशन और आईसाइट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। इस तरह से आपने अच्छे से कूट लेना है। ये आप देख सकते हैं हमने बिल्कुल इसको पुदीने की चटनी की तरह बना लिया है। आधा किलो मेरे पास दही है, इसको एक बाउल में शामिल करके इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। आधा कप मेरे पास दूध है, ये भी शामिल कर देंगे। 1 टमाटर है, शामिल कर दें। 1 खीरा है मेरे पास, ये भी काट कर बारीक काट लें इसको और फिर शामिल कर दें। लौकी है हमारे पास जो हमने बॉयल की थी वो भी शामिल कर देंगे, ठंडी हो चुकी है। धनिया पुदीना जो हमने कूटा था वो भी शामिल कर देंगे। 1 बारीक कटी हुई सब्ज मिर्च है, ये भी शामिल कर देंगे। हाफ टी स्पून काली मिर्च, हाफ टी स्पून साबित ज़ीरा, हाफ टी स्पून नमक शामिल कर देंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा दही और लौकी का रायता तैयार है, बहुत ही मजेदार तैयार हुआ है। इसके बहुत से फायदे हैं, जैसे कि डिप्रेशन और शुगर के पेशेंट्स के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अगर आपकी आईसाइट वीक है उसके लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आपके मैदे में जलन है उसके लिए भी बहुत अच्छा है। गर्मियों में आप इसको जितना ज्यादा खाएंगे उतना ही ज्यादा फायदेमंद होगा ये आपके लिए। रमजान में आप इसको चटनी के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है व्यूअर्स आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सना को दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।